हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जाओगे खुश होंगे आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे भाई साहब रशिया ने भारत के 5 मिसाइल्स का ऑफिशियल वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और हो गया है भाई साहब भारत के इन 5 खतरनाक मिसाइलों का फैन। क्या बोल रहे हो यार, अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है? हाँ रशिया ने। क्या बोल रहे हो यार भाई उनके उसकी नजरें जम चुकी हैं भारत के इन 5 खतरनाक मिसाइलों पे। चलो देखते हैं कि कौन कौन से मिसाइल हैं यार। वही तो जिसका भाई साहब उन्होंने ऑफिशियल वीडियो डाल दी हाँ है ना, तो ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। पहले तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस बात पे। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। क्या भारत को फ्री में सुपर स्टील्थ फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है दोस्त रूस? भारत की 5 मिसाइलों पर रूस की नजर, खुद वीडियो बनाकर किया एक्स पर पोस्ट। बातचीत के लिए रूस जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा गेम करने की ओर है भारत। क्या यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने भारत की 5 डेडली मिसाइलों को मंगवाने जा रहा है रूस? दोस्तों, इस वक्त भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस वक्त भारत सिर्फ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को भारत लाना, उन्हें तैनात करना है। बात करें हवाई शक्ति की तो भारत तेजस और उसके कई वेरिएंट सुखोई का सबसे एडवांस वर्जन सुपर सुखोई और एमका को तैयार कर रहा है। इसके अलावा टेडबीएफ फाइटर जेट भी तैयार हो रहा है जो इंडियन नेवी को अमोघ शक्ति में तब्दील कर देगा। लेकिन दोस्तों, भारत अपने कद को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बनाकर अपने बनाए हथियारों को निर्यात करना भी है। और खुशखबरी ये है कि भारत इस काम में सफल भी हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे ये जानकर कि भारत की तकनीक से बने हथियारों को अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस तक खरीद रहे हैं। अमेरिका तेजस और बाकी हथियारों को खरीद रहा है और इसमें भारत का सबसे बड़ा खरीदार भी अमेरिका ही है। हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने फ्रांस ने कहा था। इजराइल लगातार भारत के ड्रोन से लेकर बाकी हथियारों को मंगवा रहा है और अब रूस भी भारत की मिसाइलों की तरफ देख रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, रूस की नजर भारत की 5 मिसाइलों पर बनी हुई है। सबूत के तौर पर आप रूसी सरकारी मीडिया संस्थान स्पुतनिक के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया ये वीडियो देखिए। इसमें रूस भारत की 5 ताकतवर मिसाइलों की पूरी डिटेल बता रहा है कि ये कितनी ताकतवर मिसाइलें हैं। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाली 8 तारीख यानी 8 से 10 तक रूस में रहेंगे। इससे ठीक पहले रूस ने भारत की 5 मिसाइलों का ये वीडियो बनाकर पोस्ट किया है, यानी जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है भारत रूस से कोई स्टील्थ विमान और उसकी ओरेशनिक मिसाइल को खरीदकर उसे भारत की इन 5 मिसाइलों को निर्यात कर सकता है, यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब हम आपको ये बताते हैं कि रूस ने भारत की जिन 5 मिसाइलों की तरफ इशारा किया है वो कितनी घातक है। और ये मिसाइलें अगर रूस पहुंची और यूक्रेन युद्ध में एंटर हुई तो फिर युद्ध का क्या असर होगा, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और रूस भारत की इस दोस्ती के लिए सपोर्ट के रूप में इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 1, अग्नि 5 ICBM। रूस ने सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल की बात कही है। आपको बता दें कि अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO और BDL ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS नेविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़क से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वह पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV तकनीक। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वॉरहेड में एक हथियार के बजाय कई हथियार लगा सकते हैं, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल में जिस MIRV तकनीक यानी कई वॉरहेड की बात हो रही थी, उसमें मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। नंबर 2, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसके बाद बात की गई है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई
ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत की इसकी भी पहली डाली ऐसी है। क्रूज मिसाइल जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं करती हैं। इसके कई वेरिएंट्स मौजूद हैं। रेंज और सटीकता के हिसाब से उनकी मारक क्षमता भी अलग अलग है। इस मिसाइल को किसी विमान से दागा जाए तो दुश्मन चंद सेकंड्स में वाकई यार, राख में तब्दील पाकिस्तान हो में भी सकता आया है। था। भारत के सुखोई विमान में ये मिसाइल लगी हुई है। अब अगर इस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के नए एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाएगा तो दुश्मन की धज्जियां उड़ वाकई जाएंगी। यार। भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में इसे अन्य फाइटर जेट्स में भी लगाने की योजना है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं तभी तो पाएगा। पाकिस्तानी यह किसी भी राडार खोए अन्य हुए मिसाइल थे। पहचान प्रणाली को आया धोखा था। दे सकती है। तभी इसको तो मार रशियन गिराना दिखाना हो यार। लगभग हाँ। असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट्स हैं। पहला, युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट। दूसरा, युद्धपोत वेरिएंट से क्या दागा है? जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल अच्छा। हैं। तीसरा, पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा, पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। युद्धपोत से लॉन्च की कितने जाने वाली वेरिएंट हैं ब्रह्मोस यार? मिसाइल ये तो नहीं 200 पता, किलोग्राम हाँ वॉरहेड ले जा यार। सकती है। यह मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। रफ्तार इसमें तेज 2 है स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। पहला सॉलिड और यानी दूसरा 4 मैक लिक्विड। तकरीबन दूसरा हाँ। स्टेज रैम जेट इंजन है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। नंबर 3, K4 SLBM। भारत की K4 SLBM मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह देश को सेकंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, यानी देश के न्यूक्लियर ट्रायड को यह ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर स्थिति ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। K4 SLBM एक इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे नौसेना के अरिहंत क्लास पनडुब्बियों में लगाया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना के 15 का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन K4 उससे ज्यादा बेहतर, सटीक, मैन्यूवरेबल और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। INS अरिहंत और अरिघाट पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिससे यह लॉन्च होती है। यह 2500 किलोग्राम वजनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। 2 स्टेज की यह मिसाइल सॉलिड रॉकेट मोटर से चलती है। इसमें प्रोपेलेंट भी सॉलिड ही पड़ता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है। भारत का नियम है कि वह पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर हुआ तो छोड़ेगा भी नहीं। इसीलिए ऐसी मिसाइलों का नौसेना में होना समझो बहुत चाइना, जरूरी है। पाकिस्तान, नंबर तो 4, पूरे पृथ्वी 2 सारा SRBM। है भाई। भारत की पृथ्वी 2 मिसाइल की मार्क रेंज 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसके ऊपरी हिस्से में 500 से 1000 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु हथियार लगा सकते हैं। यह दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम अच्छा। है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की सभी मिसाइलों में सबसे छोटी और हल्की मिसाइल है। इसका वजन 4600 किलोग्राम है। लंबाई 8.56 काफी है मीटर है। यार। व्यास 110 सेंटीमीटर। पृथ्वी 2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबेरिक, केमिकल वेपन और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगा सकते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल स्ट्रैप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है, यानी सटीकता में 10 मीटर सर्कुलर एरर पॉसिबिलिटी है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया अच्छा। गया था, जबकि पृथ्वी 1 को थल सेना और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए बनाया गया था। नंबर 5, K-15 सागरिका। भारत की परमाणु मिसाइलों में से एक K-15 सागरिका परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास इसके 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहली जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल, दूसरी पनडुब्बी से दागी जाती है। इसके अलावा 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना ही कर रही है। इसे DRDO ने डिजाइन किया है। इसकी गति इसे बेहद मार्क बनाती है। यह 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इस मिसाइल का वजन 6 से 7 टन होता है। लंबाई 33 फीट और व्यास 2.4 फीट है।
यह उच्च तीव्रता का विस्फोटक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका दूसरा खतरनाक जमीनी वर्जन है शौर्य। यह एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शौर्य यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति 9500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। ये दोनों ही मिसाइलें भारत के इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर चलती हैं, यानी दुश्मन को इनकी आने की जल्द पता नहीं चलेगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। वजाद अंदाजा लगा ले कि रशिया ने 5 मिसाइलें अपने जो सरकारी फ्री इनका ट्विटर हैंडल उस पे डाली हैं कि भाई साहब हम भारत की इन मिसाइलों के दीवाने हो गए। देख लियो, रशिया जैसा देश उसके पास मिसाइलों की कमी है, लेकिन भाई वो भी दीवाना हो भारत गया की है। टेक्नोलॉजी के आगे झुक गई। और आज ही अमेरिका ने बोला है भाई साहब यूक्रेन को कि भाई साहब सरेंडर कर रशिया के आगे, रशिया बहुत खतरनाक हमला तेरे पे करने वाला है। यही अंदर की बात है कि यार, रशिया राजनाथ मिसाइल सिंह ले रहा है इंडिया से। इंडिया और भाई से। साहब राजनाथ सिंह भी जा रहे, क्योंकि भाई रशिया के भाई साहब मानना पड़ेगा मिसाइल थोड़े से फीके पड़े यूक्रेन के अंदर वो तबाही नहीं मचा सके। लेकिन भाई साहब देखो यूक्रेन जो है वो रशिया जैसा देश भारत के मिसाइलों को भाई साहब अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाल के उनका फैन बन के भारत से डिमांड कर रहा है कि हमें ये हथियार दे दो, हमें ये मिसाइल दे दो। और भाई साहब राजनाथ सिंह भी उधर पहुंच रहे हैं। ये देख ले ओ यार, कोई मुल्क कोई ऐसा कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर बोलता हो, वो किसकी मिसाइलों के ट्विटर हैंडल पे तस्वीरें डालता है? नहीं भाई, और इन्होंने तो वीडियो डाली है इन्होंने तो पूरी हर मिसाइल की वीडियो पूरी डाली। भाई साहब हम भारत के इन 5 मिसाइलों के पीछे पागल हो अग्नि गए। 5 की पहले डाली है। फिर भाई K4 भाई शौर्य मिसाइल, पृथ्वी का, ब्रह्मोस का भाई साहब। देख ले लो, वो तो दीवाना हो गई भाई। देख ले, कहता है भाई ये साहब, राजनाथ सिंह साहब भी इसी वजह से जा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि भाई साहब लगता है एकदम भाई उन्होंने बोल दिया भाई साहब, और हाँ भाई ना। हम जा रहे हैं। हाँ ना। भाई ये 100% भाई साहब पुतिन ने मोदी जी को कॉल की होगी और बोलोगा भाई हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल। और उधर से लगता है अमेरिका को पता लगा ही, अमेरिका ने यूक्रेन को बोला है कि भाई रशिया को हम रोक नहीं सकते, सरेंडर कर देते, इसी में बेहतरी है तेरी। ओ यार, रशिया ने भी देखा होगा ना भैया, आर्मीनिया ने कैसी बजाई अजरबैजान की। इंडिया हथियारों की वजह से वो जीता है, इंडिया के हथियारों की वजह से वो जीता, क्योंकि सारा टोटल 100% जो हथियार है ना आर्मीनी के पास वो इंडियन है, और भाई उसने मेड इन इंडिया। और भाई ये चीज आज रशिया भी देख के पागल हो गया। और उधर से भाई अमेरिका जैसे देश की भी फट गई और यूक्रेन को बोल दिया सरेंडर कर दे, नहीं तो भाई साहब रशिया अब तेरे पे ऐसा खतरनाक हमला करने वाला है कि तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगी, तो सरेंडर कर। मुझे लग रहा है कि हमला जो होने वाला है वो भारतीय मिसाइलों से होगा। बिल्कुल यही है क्योंकि भाई उसके थोड़े से मिसाइल फीके पड़े, तो वो मेरे ख्याल से भारत के मांग रहे इमरजेंसी तौर पे के दो मुझे। वो तब भाई तुम्हारे वाली बात है, यूक्रेन में वो रशिया ने नहीं मचा सकी जो मचानी चाहिए थी। भारत के मिसाइल चले गए तो खैर ही करें, उधर क्या बनता है यार। तभी तो अमेरिका भी हिल गया। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट इधर करते तो